प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और इस जलसे के फयूज़ो बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन। इंडिया से चलकर नेपाल आने का मकसद न रूनुमाई है, ना हमारा मकसद जुमलों का एर फेर है। हमारे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ के मुसलमानों को ढंग से उनका इस्लाम समझाया जाए, बेशक, सुभान अल्लाह। और हर एक आदमी के सीने में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन किया जाए, ताकि वो कहीं गुजरे तो तारीकियां भाग जाएं, नबी की मोहब्बत का उजाला फैल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमारे आने का मकसद है। जो लोग चाहते हैं कि आज के जलसे में बैठकर हम अपने नबी की अजमत को सुने, वो इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठे। बच्चों के आने जाने पर आप तवज्जो ना कीजिए। अगर इतने ही जिम्मेदार वो होते तो उनको बच्चा क्यों कहा जाता? जो समझदार हैं वो अब भी बैठे हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक बैठे रहे। वो मुक्तदी अक्लमंद नहीं है कि इमाम खड़ा रहे, वो इमाम के पीछे से नियत तोड़ करके भाग जाए। ये देखिए, सब इमाम हजरात मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, अभी तक थोड़ा पीछे बैठे थे, अब सब लोग मुकम्मल आगे आकर बैठे हैं। कई महीना पहले आपकी आबादी से ताल्लुक रखने वाले बाअमल आलिम दीन हुजूर सैयदी व सनदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन गिरफ्तार और सिलसिले बरकातिया की बरकतों से फैज़ याब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्लिम खान साहब क़िबला ने सोनपुर कलहंस गांव कि गयूर खुशकीदा जज्बाती मुसलमानाने अहले सुन्नत का पैगाम खास तौर पर मोहम्मद उमर खान, जियाउल हक खान और मोहम्मद शरीफ खान, इन हजरात का मोहब्बत भरा पैगाम मुझ तक पहुंचाया, और मैं अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद शरई वादा के तहत मैं अपने वक्त से पहले हाजिर आ गया। आना मेरा काम है, वक्त पर बैठालना इनका काम है, और मुझसे कुछ हासिल कर लेना ये आपका काम है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जब दोनों हाथ का सहारा होता है तब ताली बजती है। तनहा मैं बोलता रहूं, आप तवज्जो न करो, कुछ हासिल नहीं होगा, और आप बहुत तवज्जो करो, मैं कुछ न बोलूं, तब भी कुछ नहीं हासिल होगा। दोनों जानिब से तवज्जो होनी चाहिए। आप इत्मीनान से बैठो और उठक बैठक का माहौल खत्म करो, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर सकूं। आपने जनाब सैफ रजा कानपुरी को खूब समात फरमा लिया है, और अभी मेरे बाद आपकी जितनी फरमाइश है वो सब मुकम्मल करेंगे। इनको बॉर्डर पार न होने दीजिएगा जब तक पूरी फरमाइश मुकम्मल न करवा लीजिएगा। मेरे सामने एक दूसरी मशीन भी रखी हुई है,
उसमें एक बार बोलो तो 50 बार वो बोलता है। मैं कोई मसनूई भी नहीं हूं कि बनावट पेश करूं किसी बटन वटन से दबा करके। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ने जो दिया है उसी पे कायम है बेशक। और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम बनावटी नहीं है और ना इस्लाम रेत का ढेर है और ना इस्लाम किसकी बुनियाद किसी नगमगी पर है और ना इस्लाम की बुनियाद किसी तरन्नुम पर है। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के कलाम कुरान पर है और मुस्तफा के कलाम हदीसे रसूल अनाम पर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर क्या बात है भाई, खुद भी गड़बड़ कर रहा है, सबको गड़बड़ कर रहा है। अजीब हाल है। जाओ चलो निकलो। कोई बचकाना मौलवी समझ लिया। वही तो मैं देख रहा हूँ, ये बच्चे बैठे हुए हैं। अलीफ दो ज़बरन वाली तकरीर हमको तो करना नहीं है। मुकाशफतुल कुलूब और साहब मुल्ला मोइन काशफी की मारी जो नुबुव्वा पढ़कर हमको तो तकरीर करनी नहीं है, जिसमें सच्चे झूठे वाकयात हों। इसीलिए दो तकरीर के बाद तीसरी में तौबा करना पड़ती है। हमको तो मोहतात होकर तकरीर करनी है। तकरीर शुरू की जाए तो एक बार हाथ उड़ाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। माइक वाले थोड़ा सा आवाज कुछ रमा करो। नीचे ऊपर तो 5 मशीन गांजे और रखे। 38 साल से स्टेज पर हूं। इसमें बहुत सारे लोगों की उम्र ही 38 साल नहीं हो। 38 साल से स्टेज पर हूं और 38 ही साल से दरसगाह में। बेशक 70 2 72 मरतबा अगर गरज हो तो मेरी बात सुनो, और 70 2 72 मरतबा मेरी गरज हो तो मैं इस्लाम की बात बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानिबैन से होना चाहिए। या मौलाना आज वाजे कर रहे हैं कि मैं हजरत का शागिर्द हूं। अब इन्हीं को देख सकते हैं आप। ये मौलाना मुजाहिद रजा साहब, इनको देखिए, ये भी शागिर्द ही में आते हैं, साथी हैं आप। हाँ, अभी कमरे में बताया उन्होंने। मौलाना नूर आलम कहाँ चले गए? ये देखिए बैठे हुए हैं। हमारे बहुत से उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। वो देखिए नौजवान इंग्लैंड में पढ़ते हैं, शरीफ खान ही नाम है ना। तो आप जब इंग्लैंड पढ़ने गए हो तो बात तो शिक्षा की होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मेराजे मुस्तफा के हवाले से आज मुझसे कहा गया है कि आप बयान करें। अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। बेशक अल्लाह अगर हम लोगों को कंकड़ पत्थर बना देता तो जितने लोग बैठे हो बताओ मुझे, क्या कोई कुछ कर सकता था? अल्लाह तुमको घोड़ा बना देता, कोई आपत्ति कर सकते थे? मच्छर और मक्खी बना देता, कुछ इजारा था आपका? ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। बेशक इंसान दुनिया में बहुत हैं। फिरौन भी इंसान। ये देखो ऐसे लेकर बैठा, कुछ सुन नहीं रहा। अरे सुन यार, दिल में बैठा, ऐसे किया, ऐसे कुछ नहीं सुना, मूड खराब कर रहा। अल्लाह ने इंसान हम लोगों को बनाया, मगर दुनिया में इंसान बहुत है। फिरौन भी इंसान, नमरूद भी इंसान, हामान भी इंसान, कारून भी इंसान, शद्दाद भी इंसान,
अबू जहल भी इंसान, अबू लहब भी इंसान, उतबा भी इंसान, शैबा भी इंसान, ये सब इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको सादा सादा इंसान नहीं बनाया, अपने कर्म से उसने मुसलमान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। अब जितने मुसलमान हैं हाथ उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने हमको और आपको मुसलमान बनाया है। आज दुनिया में मुसलमान कहने वाले अपने आप को बहुत पाए जाते हैं। एक वो भी है जो नबी को डाकिया कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो नबी को गांव का चौधरी कहता है और कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो नबी के बारे में कहता है कि ये जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है, और सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। एक वो भी है जो कहता है नबी आखिरी नबी के बारे में खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी बताना यह अवाम का ख्याल है। वो भी सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। जो नबी के गुंबदे खजरा को सनमे अकबर कहता है, सबसे बड़ा बुत कहता है, वो भी सीना तान के कहता है मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि इस फितने के जमाने में अल्लाह ताला ने हम लोगों को सुन्नी मुसलमान बनाया है। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने हमको आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हजरात आओ जरा जहन को हाजिर करो। अल्लाह ने अपने बंदों के हिदायत के लिए, ये जो बंदे यहाँ बैठे हैं ऐसी ही पूरी दुनिया में बंदे हैं, अपने बंदों के हिदायत के लिए अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भेजा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हिदायत के लिए हजरत आदम को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत शीश को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत मूसा को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मूसा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, और हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा दे करके भेजा है। हर नबी मोजज़ा लेकर के आए हैं। हजरत ईसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मोजज़ा लेकर आए, हजरत नूह मोजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम मोजज़ा लेकर आए, हजरत याकूब मोजज़ा लेकर आए, हजरत यूसुफ मोजज़ा लेकर आए। हर नबी मोजज़ा लेकर के आए हैं, मगर अल्लाह ने हम सबके नबी को, मदीना के ताजदार को खाली मोजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी को मोजज़ा बनाकर भेजा है। अल्लाह ने नबी को मोजज़ा बनाकर भेजा है। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक नजर डालो और आका के 63 साल हयाते तैयबा को देखो तो नबी की पेशानी से लेकर और तनवाए नाश तक पूरा वजूदे मसूद नबी का मोजज़ा है। तवज्जो करो, नबी की पेशानी मोजज़ा है, नबी की भवें मोजज़ा है, नबी की आंखें मोजज़ा है, नबी की बीनी मोजज़ा है, नबी का चेहरा मोजज़ा है, नबी की होंठ मोजज़ा है, नबी की ज़बान मोजज़ा है, नबी की लिहिया मोजज़ा है, नबी के हुल्कूम मोजज़ा है, नबी का सीना मोजज़ा है, नबी की पुश्त मोजज़ा है, मोहरे नबूवत मोजज़ा है, शिकमे अतहर मोजज़ा है, नबी की हथेली मोजज़ा है, नबी की उंगली मोजज़ा है, नबी की उंगलियों की खाइयां मोजज़ा है, नबी का एक एक नाखून मोजज़ा है, नबी के एड़िए अतहर मोजज़ा है, नबी का
जलवा नाज मौजज़ा है, नबी की सीरत मौजज़ा है, नबी की सूरत मौजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मौजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मौजज़ा है, नबी का इल्म मौजज़ा है, नबी का हिल्म मौजज़ा है, नबी की इबादत मौजज़ा है, नबी का वजूद मौजज़ा है, नबी का आना मौजज़ा है और नबी का जाना मौजज़ा है। एक जुमला सुन लेना, नबी का आना मौजज़ा है और नबी का जाना मौजज़ा है। नबी आए, नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का आना, जोर से बोलो, मीलाद है। नबी का आना मीलाद है। ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर जोर से बोलो, नबी का आना मीलाद है। नबी का आना मीलाद है। जब आ ही गया हूं तो कुछ बताकर जाऊंगा। बेशक नबी का आना मीलाद है। और ए मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, इशारा सुन लो, नबी का जाना मेराज है। नबी का आना मीलाद और नबी का जाना मेराज। न नबी के आने का जवाब, बेशक बेशक, और न नबी के जाने का जवाब। नबी आए तो शान ये है, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और नबी जाए तो शान ये है कि कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कद कौसर, सारी कसरत पाते ये। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इस चीज को सब नहीं समझ सकते। अब बैठो, इस चीज को सब नहीं समझ सकते। आप कहोगे क्यों हुजूर, हमारे पास अकल नहीं है क्या? मैंने कहा जी हाँ है, ये सबके पास अकल है, सबके पास अकल है। जितने बैठे हो सबके पास अकल है। मगर सुनो, अकल खोपड़ी में, घुटने में नहीं, तलवे में नहीं, पेट में नहीं, पीठ में नहीं, अकल खोपड़ी में। अब यूनिवर्सिटियों वालों को भी सुनिए, अकल खोपड़ी में। जब अकल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो फरफोरियस बनता है। जब अकल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो फीसागोरिस बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू अली बिन सैना बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो वाह अबू नस्र फाराबी बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो हमान बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो शद्दाद बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो वो फिरौन बनता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू जहल होता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू लहब होता है। अकल जब सिर्फ खोपड़ी में होती है तो उतबा और शैबा होता है। नेपाल के मुसलमानों, मसीहुद्दीन का तारीखी जुमला सुनना, लेकिन अक्ल जब खोपड़ी के साथ साथ दिल में आ जाती है तो अबू बकर सिद्दीक होता है, वही फारूक आजम होता है, वो उस्मान गनी होता है, वो मौला अली होता है, वो इमाम हसन होता है, वो इमाम हुसैन होता है। जब खोपड़ी के साथ साथ जब अक्ल दिल में आ जाए तो इमाम आजम होता है, वो इमाम शाफई होता है। जब खोपड़ी के साथ साथ अक्ल दिल में आ जाए तो वो गौसे आजम होता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज होता है, वो मखदूमे की छौछा होता है, वो शाह फजलुल्लाह होता है, वो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी होता है, वो साहिबुल बरकात होता है, वो आले रसूल अहमदी होता है, वो अबुल हुसैन अहमद नूरी होता है। और अक्ल खोपड़ी के साथ साथ जब दिल में आ जाए तो वही इमाम अहमद रजा होता है, वही
वही आदम होता है, वही ताजु शरिया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज मुझे थोड़ा मौका तो दो, बेशक बेशक। मेराज की वो हकीकत बताऊंगा वाह बेशक। कि शायद कभी सुने, लेकिन थोड़ा बचकानापन खत्म करो ताकि मैं आऊं अपने ओरिजिनल पोजीशन। हंसो ना बेटा, मैं हंसने वाली तकलीफ नहीं करता। अगर 1 घंटा आज बैठ गए तो परसों तक नहीं, बरसों तक याद करोगे। बेशक। परसों तक नहीं, बरसों तक। ये मेराज है क्या? बेशक बेशक। वाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, अब जब बात आ ही गई है तो इसी को खोल खोल कर बता दो। मेराज है क्या? मेराज किसे हुई? मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? और मेराज कैसी हुई? बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 5 सवाल है। कितने सवाल हैं? 5। अरे जोर से बोलो। 5 5। कितने सवाल हैं? 5। मेराज किसे हुई? कितना हुआ? 1। मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? मेराज कैसी हुई? सवाल कितने हैं? और मेराज। बेशक। सुभान अल्लाह। मदरसा गुलशने बरकात मन्नानुल उलूम आपके गांव में है। अगर तख्ती वख्ती लेकर कभी गए हो तो इतना तो समझोगे, मेराज में 5 फुरूज। बेशक। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेराज में हुरूफ कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। मीम कितना हुआ? 1। ऐन, रे, अलीफ, जीम। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। सवाल 5। मेराज किसे हुई? मेराज किसे हुई? पहला सवाल, मेराज किसे हुई? और मेराज का पहला हर्फ मीम है। मीम ने इशारा करके बता दिया 27 रजब की रात के मुख्तसर हिस्से में लामका जाकर खुदा का दीदार करके मेराज किसी और को नहीं हुई, मेराज मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुई। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज के लफ्ज़ मीम ने बताया मेराज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुई। बेशक। बैठ जाओ। अब जब छोटे छोटे बच्चे आकर बैठने लगे तो बड़े तो इंशाअल्लाह भी और आकर बैठे। बेशक। दूसरा सवाल, मेराज कहां हुई? तूर पे हुई, उहुद पर हुई, मक्का में हुई, मदीना में हुई, काबा में हुई, जबले सफा पे हुई, जबले मरवा पे हुई, कहां हुई? तो आपका दूसरा सवाल, मेराज कहां हुई? और मेराज का दूसरा हर्फ आयन है। आयन ने बताया कि मेरे नबी को मेराज जमीन पर नहीं